कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए कैपिटल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है। तो आज हम लोग समझेंगे कैपिटल क्या होता है। तो कैपिटल क्या है? कैपिटल है मनी या फिर एसेट इन्वेस्टेड बाय ऑनर। ऑनर जो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, चाहे वो पैसे हों या एसेट्स हों, वो सारे कैपिटल के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है। कैपिटल कैसा लायबिलिटी है? तो इंटरनल लायबिलिटी है। दो तरह की लायबिलिटी होते हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटी और इंटरनल लायबिलिटी। तो कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी में आता है क्योंकि वो बिज़नेस के ऑनर के द्वारा इन्वेस्टेड मनी है, मतलब बिज़नेस ऑनर के प्रति लायबल है। हाँ, फिर क्या है? ये किस फॉर्म में हो सकता है? कैश हो सकता है, गुड्स हो सकता है या एसेट हो सकता है। कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? एसेट्स माइनस लायबिलिटी, मतलब बिजनेस के पास जितना एसेट है टोटल, उसमें से जितना एक्सटर्नल लायबिलिटी है माइनस कर देते हैं तो बचता जो है वो इंटरनल लायबिलिटी यानी कैपिटल है। कैपिटल का अदर नेम क्या है? ऑनर्स इक्विटी, नेट वर्थ और नेट एसेट्स, ये सब कैपिटल का अदर नेम है। सबका फॉर्मूला वही होगा, एसेट माइनस लायबिलिटी, एसेट माइनस लायबिलिटी, एसेट माइनस लायबिलिटी। ठीक है। लायबिलिटी मतलब एक्सटर्नल लायबिलिटी। जब भी हम लोग लायबिलिटी बोलते हैं तो एक्सटर्नल लायबिलिटी, क्योंकि इंटरनल लायबिलिटी के लिए तो हम लोग कैपिटल वर्ड यूज करते हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि किस अकाउंटिंग प्रिंसिपल की वजह से कैपिटल को इंटरनल लायबिलिटी माना जाता है। ठीक है। कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी है बिजनेस के लिए, मैंने क्लियर कर दिया आपको, मगर कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जिसके कारण कैपिटल को इंटरनल लायबिलिटी की कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कीजिए।